मित्रों, ईरान अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहा है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में बहुत ताकतवर हथियारों के साथ ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका बीच युद्ध में अब हाँफने लगा है। ईरान पर दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलें और बम बरसाने वाले अमेरिका ने युद्ध में इतने ज्यादा हथियार और डॉलर्स खर्च कर दिए कि अमेरिकी हथियारों का स्टॉक अब कम पड़ गया है। इसलिए अब अमेरिका को रणनीति बदलनी पड़ी। अमेरिका युद्ध में कम कीमत वाले हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया है, जबकि युद्ध की शुरुआत में मिसाइलों के पुराने स्टॉक को इस्तेमाल करने वाला ईरान अब अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल से हमला कर रहा है। ईरान एक मिसाइल से 2000 किलो के वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों पर लॉन्च कर रहा है। मित्रों, पहले आपको अमेरिका के किफायती युद्ध की मजबूरी को समझना चाहिए। शुरुआत में अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक जैसी महंगी क्रूज मिसाइल्स बड़ी संख्या में इस्तेमाल की। युद्ध के पहले 72 घंटों में 400 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गईं, जिससे इनके स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। इसलिए अब अमेरिकी वायुसेना जेडैम जैसे जीपीएस गाइडेड बम का अधिक इस्तेमाल कर रही है, जो मिसाइल से कहीं सस्ते होते हैं और अमेरिका के B-1B लांसर बम वर्षकों से ईरान के ठिकानों पर गिराए जा रहे हैं। मित्रों, एक जेडम बम लगभग $30,000 का होता है, जबकि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल लगभग $2 मिलियन तक की होती है, यानी जेडम बम से 60 गुना महंगी। इसलिए खर्च कम करने के लिए अमेरिका ने महंगी मिसाइल्स के बजाय सस्ते बम गिराने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। मित्रों, अमेरिका डॉलर बचा रहा है। दूसरी तरफ IRGC ने अपनी खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। ये मिसाइलें बहुत भारी वॉरहेड लेकर हमला करती हैं। इस मिसाइल के जरिए लगभग 2 टन यानी 2000 किलोग्राम तक के विस्फोटकों से हमला किया जा सकता है। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के दौरान इन्हीं मिसाइल से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक और UAE में बने बेसों पर हमला किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि अब वो केवल 1 टन या उससे ज्यादा वजन वाले भारी वॉरहेड वाली मिसाइल ही इस्तेमाल करेगा ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचे। यानी अमेरिकी बमों की क्वालिटी कम हो रही है और ईरान अपनी मिसाइल्स की ताकत को बढ़ा रहा है। इनकी मदद से अमेरिका इजराइल और सहयोगियों पर बड़े हमले कर रहा है। मित्रों, हथियारों के मामले में ईरान को फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान की ज्यादातर मिसाइल सिटी का पता ही नहीं लगा पाए। ईरान ने पिछले 15 वर्षों में दर्जनों भूमिगत मिसाइल बेस बनाए हैं। कई बेस पहाड़ों के अंदर 500 मीटर तक गहराई में मौजूद हैं। इन सुरंगों में मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल स्टोरेज और कंट्रोल सेंटर तैनात हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका को ईरान के सभी मिसाइल लॉन्च साइट्स की जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान के कई मिसाइल ठिकाने अभी भी छिपे हुए हैं, जिन्हें अमेरिका पूरी तरह खोज नहीं पाया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कई मिसाइलें रिजर्व में रखी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी रडार और सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सके। इसी वजह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं और अब खुद अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं ईरान ने युद्ध के लिए अमेरिका से बेहतर तैयारी कर रखी है। आज आपको युद्ध के दौरान अमेरिका के बजट बिगड़ने की इनसाइड स्टोरी को भी समझना चाहिए। मित्रों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान शुरुआत के 100 घंटे में अमेरिका ने लगभग $3.5 अरब खर्च कर दिए, जबकि शुरुआती दिनों में अमेरिका ने औसतन $891 मिलियन यानी लगभग 7,400 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। अमेरिका ने युद्ध पहले कुछ दिनों में ही मिसाइल और बम पर लगभग $5.5 अरब खर्च कर दिए। मित्रों, एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $2 मिलियन होती है और अमेरिका अब तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल्स दाग चुका है। इसके अलावा एक अमेरिकी करियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने में रोजाना $5 मिलियन से ज्यादा खर्च होता है। अमेरिका के 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि तीसरा युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाला है। इस वक्त अमेरिका का युद्ध में रोजाना खर्च लगभग $800 मिलियन के आसपास चल रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह खर्च $1 से $2 अरब प्रतिदिन तक भी पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को 65 अरब से $210 अरब तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मित्रों, ट्रंप भी जानते हैं उनके पास ईरान युद्ध खत्म करने की फिलहाल कोई तरकीब नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उसकी तैयारी लंबे युद्ध की है। इसलिए अमेरिका में चुनाव के माहौल के बीच यह खर्च ट्रंप को अब डरा रहा है और वो संभल कर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। मित्रों, ये वही अमेरिकी सेना है जिसने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लगभग 75 करोड़ रुपए के हाई रिच प्रोटीन केकड़े खाए थे। अमेरिकी सैनिकों को ये महंगे केकड़े इसलिए खिलाए गए थे ताकि वो मजबूती से युद्ध लड़ सकें, लेकिन बजट बिगड़ने के बाद अब शायद अमेरिकी सैनिकों को इतना महंगा सी फूड खाने को ना मिल पाए।
मित्रों, 13 दिन के युद्ध में ट्रंप के दावे पल पल बदलते रहते हैं। कभी वो जीत हासिल होने का दावा करते हैं तो कभी कहते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी। उनके इन बयानों से अमेरिका के लोग असमंजस में हैं। लेकिन ट्रंप ने इसी तरीके का कंफ्यूजन अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के बीच भी फैलाया हुआ है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिफेंस कंपनियों के साथ बैठक के दौरान बड़े बड़े दावे किए। ट्रंप ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन और रेथ्यॉन जैसी रक्षा कंपनियों ने मिसाइल का प्रोडक्शन 4 गुना करने पर सहमति जताई। ट्रंप का यह बयान युद्ध के दौरान अमेरिकी मिसाइल में कमी की चिंता के बीच आया था। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 36 घंटे में 3000 से ज्यादा मिसाइल और इंटरसेप्टर रॉकेट इस्तेमाल कर लिए। इन्हीं चिंताओं के बीच ट्रंप ने हथियार कंपनियों के साथ एक मीटिंग बुलाई। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी कंपनियां मिसाइल का उत्पादन 4 गुना कैसे करेंगी। डीएनए मित्रों, सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास हथियार बनाने का कच्चा माल है ही नहीं। आधुनिक युद्ध में जो मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम इस्तेमाल होता है उनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और टंगस्टन जैसे धातुओं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन यह अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। डीएनए मित्रों, रडार और मिसाइल गाइडेंस के लिए गैलियम की जरूरत होती है और इसकी 99% रिफाइनिंग चीन में होती है। जर्मेनियम का इस्तेमाल इंफ्रारेड सेंसर्स और नाइट विजन में किया जाता है और यह 60% चीन से आता है। बुलेट में इस्तेमाल होने वाली एंटीमनी की 63% सप्लाई चीन से होती है और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट 93% चीन से आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन इन धातुओं की सप्लाई करने के लिए अब तैयार नहीं है। चीन ने दिसंबर 2024 में अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का निर्यात बंद कर दिया था। नवंबर 2025 में हुए समझौते के बाद पाबंदी हटाई गई, लेकिन सैन्य इस्तेमाल के लिए रोक अभी भी लागू है। यानी सेना के इस्तेमाल के लिए चीन इन धातुओं का निर्यात नहीं करेगा। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन और रेथ्यॉन जैसी हथियार बनाने वाली कंपनियां चीन से ये धातु नहीं खरीद सकती। यानी ट्रंप हथियारों में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के बिना ही हथियार का प्रोडक्शन 4 गुना करने की बात कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, चीन चाहता है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका कमजोर साबित हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हालत में अमेरिका को हथियार बनाने में काम आने वाले धातुओं की सप्लाई नहीं करेगा। यानी नई मिसाइल बनाने का अमेरिका का इरादा पूरा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप हथियार के नाम पर अमेरिका को गुमराह करने में लगे हुए हैं।